अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। ये एक रिडॉक्स इक्वेशन की बैलेंसिंग है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के जरिए। इसका पार्ट ए है, देन बी है, देन सी है। 3 पार्ट्स में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। चलते हैं हम पार्ट ए की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिस्क्राइब करने हैं जनरल रूल्स फॉर बैलेंसिंग अ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड्स, और हमने बैलेंस करनी है इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। रूल्स तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है वो लेक्चर 10.3 या थर्ड लेक्चर चैप्टर नंबर 10 के अंदर करवाए थे। तो अभी तो हम बैलेंस करेंगे इक्वेशन को बाय यूजिंग दोज रूल्स। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन को मेंशन करता हूँ। मेरे पास इक्वेशन है कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड विल मेक कॉपर नाइट्रेट। ये तो कॉपर की इसमें ऑक्सीडेशन हो गई है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये जो मैं प्लस का साइन है वाटर के आगे, इसको थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं क्योंकि मैं यही इक्वेशन बार बार यूज करूंगा। और नाइट्रोजन वाला आगे भी जो प्लस लिखा है इसको भी थोड़ा सा आगे लिख लेता हूं। सबसे पहला स्टेप, राइट डाउन द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ये लें, पहला 0, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2 इंटू 3। तो नाइट्रोजन का क्या हुआ, कैलकुलेट हो सकता है। वैसे हमें पता होता है नाइट्रिक एसिड के अंदर जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +5, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच होता है। इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। इसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसके अंदर मीन्स मैं ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहा हूँ। ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज हैं वो उसकी सिर्फ बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन है +5 ब्रैकेट के अंदर, और ऑक्सीजन है -2 इंटू 3, और इसके इर्द गिर्द अगर मैं ब्रैकेट डाल दूंगा तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा। ओके, अब NO2 की बात करूं। NO2 में ऑक्सीजन होता है -2 इंटू 2। अब देखें, ऑक्सीजन अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +4। अब आप कहेंगे +4 क्यों आया है, क्योंकि मैंने बैलेंस करना हो तो मुझे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 चाहिए, अदरवाइज NO2 पे चार्ज आ जाएगा। वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर एवरीवन नोज, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। उस पर अगर हम लिख भी लें सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो बन गया +1 -2 और +1 के साथ आ गया 2। अब स्टूडेंट, जिनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए हैं सिर्फ वो लिखा रहने दें, बाकियों को मिटा दें। हाइड्रोजन का नहीं चेंज हुआ, ऑक्सीजन का नहीं चेंज हुआ। एज यूजुअल मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यूजुअली नहीं चेंज होते। तो अगर मैं मिटा दूं तो मेरे पास ऑक्सीजन का नहीं चेंज हुआ, इधर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नहीं चेंज हुआ। अगर आप NO3 में देखें ना तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, तो मैं इस हिस्से को भी रिमूव कर देता हूं। अब गौर से देखना आपने और इस बात को समझना है। नाइट्रोजन यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। तो HNO3 को 2 दफा लिखेंगे, क्योंकि इसमें मौजूद नाइट्रोजन एक दफा चेंज हुआ, एक दफा नहीं हुआ। मैंने आपको समझाया था ना, जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जिस एलिमेंट का और उसी एलिमेंट का ना हो तो उस वाली वैल्यू को 2 दफा लिखना है। अब आप क्या करें, इसमें एरो से शो करें किन किन के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए हैं। इसके हुए हैं और इसके हुए हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, देखें, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 से +4 हुआ है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तभी 0 से +2 है। तो इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ 2e लिख के ब्रैकेट लगाता हूँ। और नाइट्रोजन ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दो नाइट्रोजन के एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन गेन करवाना पड़ेगा, तब जाके 1 कॉपर के बराबर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएंगे।
कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए ना, वो दोनों नाइट्रोजन का एक एटम नहीं पकड़ेगा, 2 एटम पकड़े हैं अकॉर्डिंग टू माई गिवन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस हो गए, जिनसे मल्टीप्लाई करके ये 2 पार्ट बैलेंस किए हैं उनको यहां पे आगे फ्रंट पे लिख दें 2। इसे 1 से 1 लिखने की जरूरत नहीं कॉपर के आगे। अच्छा, यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 आना चाहिए ना। अब ये हमारा वो वाला पार्ट बैलेंस हो गया जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस हो रही हैं। बाकी पार्ट हमने कैसे बैलेंस करना है, सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से, कोई साइंस नहीं है, सिंपल इंस्पेक्शन मेथड से। देखिए कॉपर बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, सिर्फ हमारे पास रह गया ऐसा नाइट्रोजन जो कि नो चार्ज वाला है, जिसमें चेंज नहीं आया। वो कितने हैं नो चेंज वाले नाइट्रोजन, कितने हैं 2। देखें ब्रैकेट के अंदर एक नाइट्रोजन है, ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन इस 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो वो वाला हिस्सा जो फॉर नो चेंज लिखा था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अब वो भी नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए लेफ्ट साइड पे 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, तो टोटल कितने हो गए 4 हो गए। 4 हाइड्रोजन इक्वेशन के इस तरफ है, 4 ही इस तरफ करने हैं, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इक्वेशन देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं। ऑक्सीजन है हमारे पास 3 2 6, 3 2 6, तो ये टोटल हो गए 12 ऑक्सीजन इक्वेशन के इस साइड पे हैं। दूसरी तरफ देखते हैं, नाइट्रेट जो 2 लिखा हुआ है NO3 2 टाइम्स, ये है 6 ऑक्सीजन, ये है 4 ऑक्सीजन इसके अंदर, और इसके अंदर है 2 ऑक्सीजन। स्टूडेंट ये भी बैलेंस हो गया, टोटल 12 ऑक्सीजन एटम्स आ गए। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया, उसे बैलेंस करना ही नहीं पड़ा हमें, क्योंकि वो हमारा इक्वेशन की बैलेंसिंग में ही बैलेंस हो गया था। सो अगर मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखना चाहूं और क्लियरली इसको लिखना चाहूं तो ये कुछ इस तरह होगा, कॉपर प्लस 4 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, कॉपर नाइट्रेट 2NO2 plus 2 water molecules. Now student we are going to balance this equation. ये है जिंक का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ। सो अगर मैं नाइट्रिक एसिड में जिंक डालूंगा तो क्या होगा जरा देखते हैं। जिंक नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके जिंक नाइट्रेट बनाता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है। जरा इसको मैं प्रॉपर फॉर्मेशन में लिखता हूँ, जिंक reacts with HNO3 to form zinc nitrate plus nitrogen monoxide plus water। अब मैं इसे बैलेंस करूंगा। स्टूडेंट सबसे पहला काम, सारों की ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट्स लिखें, +1 +5 अभी मैंने फाइंड की थी, -2 × 3 +2, क्योंकि नाइट्रेट NO3 -1 होता है तो 2 टाइम्स लगे हुए हैं तो +2 हो गया, प्लस देखें ये है 3 6, ठीक है ना, तो ये +5 ही होगा, -2 × 3, और ये पूरा फैक्टर ये ब्रैकेट्स के साथ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑक्सीजन -2 तो नाइट्रोजन +2 होगा ना, ताकि NO 0 आए। वाटर में हाइड्रोजन एज यूजुअल +1 × 2 और -2। मैंने कहा था जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो और ना भी हो उनको 2 दफा लिखें। आप कहेंगे सर वो तो नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड को दूसरी दफा लिखें, यहाँ पे लिखें HNO3। उसके बाद क्या करना है, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई उनको मिटा दें। ये मैंने सारों को रिमूव कर दिया। अब एरोज लगाएं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। ये इधर मैंने +1 नहीं लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पे +5 लिखना चाहिए क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। देखें नाइट्रोजन की +5 से हो गई है +2,
और जिंक की हो गई है 0 से +2। इसका मतलब क्या है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। बैलेंस करें इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से ताकि 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से ताकि 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। किया क्या मैंने किया ये है कि जितने जिंक के टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे वही उतने नाइट्रोजन को देने हैं। देखें कितने किससे मल्टीप्लाई किया है, जिंक के बैलेंस करने के लिए 3 से, तो वो जिंक के आगे लिख दें, ये ले 3। नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई 2 से, वो नाइट्रोजन के आगे लिख दें। अब जिंक इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे 3 हो गया। अब हमने क्या करना है, इंस्पेक्शन मेथड से इसे बैलेंस करना है। तो इक्वेशन की राइट साइड पे भी जिंक जो है वो आपको 3 पूरे करने पड़ेंगे। अब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन हो गए थे। तो इक्वेशन के दूसरी तरफ ऐसे नाइट्रोजन जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुए हैं, अभी तो वैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये तो रिड्यूस हुए हैं, वो बराबर हो गए। जो जिंक ऑक्सीडाइज हुए थे वो बराबर हो गए। ये इक्वेशन का एक स्टेप है जिनमें जो चीज़ ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुई है उसको बराबर कर लें। अब आपने क्या करना है, बाकी एलिमेंट्स को सिंपली करना है बैलेंस। देखें जो नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हुआ वो कितने हैं, नाइट्रोजन 2 टाइम्स तो ब्रैकेट वाले हैं और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि टोटल 6 नाइट्रोजन है। तो इसके आगे आ गया 6। हाइड्रोजन बैलेंस करें। हाइड्रोजन इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे कितने हैं, 6 तो ये हैं, 2 ये हैं, तो टोटल कितने हुए हमारे पास, टोटल हुए 8। तो यहाँ पे 4 लिखते हैं। एक ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी खुद ही। कैसे, देखें ऑक्सीजन 3 2s are 6, 6 3s are 18, ठीक है, 6 3s are 18, 18 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, तो कितने हुए 24 ऑक्सीजन। ये खुद ही बैलेंस हो जाएगी। देखिए 6 3s are 18 ऑक्सीजन इसमें है और 3 2s are 6 ऑक्सीजन इस मॉलिक्यूल के अंदर है। ये देखें 3 ऑक्सीजन ये और 2 टाइम्स, तो 6 तो ये ऑटोमेटिकली 24 ऑक्सीजन हो गए। सो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है ऐसी इक्वेशन में, तो हम ऑक्सीजन की फिक्र नहीं करते। अब हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस स्टेट में आ गई। सो मैं इस इक्वेशन को एक दफ़ा और लिखता हूँ, लेकिन इस दफ़ा प्रॉपर वे में इन सबको कलेक्ट करके 3 जिंक 8 नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 3 जिंक नाइट्रेट 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। नाउ स्टूडेंट अब हम चलते हैं टुवर्ड्स थर्ड पार्ट। स्टूडेंट नाउ दिस इज द लास्ट इक्वेशन ऑफ दिस लेक्चर। हम इसको बैलेंस करने जा रहे हैं। ब्रोमीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts to form sodium bromide, sodium BrO3, which is actually sodium bromate plus water. Again वही एक्सरसाइज, ऑक्सीडेशन नंबर लिखें सारों के। देखिए मैंने वही लिखे जो होने चाहिए, +1 -1 +1 -2 × 3। तो स्टूडेंट यहाँ पे ब्रोमीन का क्या हुआ, यकीनन +5 हुआ, +1 × 2 और -2। अब स्टेप नंबर 2 देखिए, मैं अब आपको सिंपलर वे में इसको बैलेंस करना सिखा रहा हूँ। आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज शो कर रहे हैं सिर्फ उनको लिखा रहने देना है। जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं शो कर रहे उनको आपने नहीं डिस्टर्ब करना। अगर आप गौर करें तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे मैंने उनको मिटा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो है, ये O2 का भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो है वो इंडिकेट कर दिया कि ब्रोमीन इसमें Br -1 में गया है
+5, यानी कि एक ही ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में मैं कहूँगा कि मेरा ब्रोमीन की रिडक्शन हो रही है, लेकिन उसके लिए एक और ब्रोमीन लिखना पड़ेगा ना मुझे बैलेंस करने के लिए। तो मैं यहाँ Br2 एक और लिख लेता हूँ जिसपे 0 चार्ज है। अब मैं इसको लिख देता हूँ कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऊपर वाले की रिडक्शन हो रही थी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज रिडक्शन बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन गेन, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब मैंने बैलेंस करना है, मैंने वो फाइंड कर ली है जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहे हैं, उनमें एक लिख दिया मैंने खुद से। अब मैं इसको बैलेंस करता हूँ। स्टूडेंट गौर से सुनिए, Br ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है, इधर Br ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तभी Br+5 हुआ ना। गौर से सुने, ये एक बी ब्रोमीन ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो 2 ब्रोमीन ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इधर Br एक ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो इधर टोटल 2 Br ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ना गेन किए होंगे। तो अब ये ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, नीचे 10 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। क्या किया जाए? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं ना टोटल, इनको मल्टीप्लाई किया जाए 5 से, इनको मल्टीप्लाई किया जाए 5 से। तो मैं ऊपर वाले 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे वाले 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये लूज होने वाले 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, गेन होने वाले भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। लो जी, बैलेंस हो गया ये। अब मैं ये जो बैलेंस वैल्यूज है जिनसे मैंने मल्टीप्लाई किया है, इनको मैं लिखता हूँ। ऊपर वाले को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, इधर मैंने 1 लिख दिया। अब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएं, 1 ब्रोमीन, तो इधर 1 ब्रोमीन एटम है, उधर 1 ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, यानी कि 2 ब्रोमीन एटम है, तो इधर मैं 2 लिखूंगा। ये बैलेंस हो गया जो ऑक्सीडाइज हुआ है स्पीशीज वो। इधर 10 ब्रोमीन एटम्स हैं या 5 ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, इधर तो 1 ब्रोमीन एटम है, तो इसको मैं लिख दूंगा 10। सोडियम कितने हैं? सोडियम बैलेंस करते हैं। इधर सोडियम है 10 और 2 12, तो इधर सोडियम कितने आएंगे? इधर सोडियम आएंगे 12। अब ये 12 आए इधर सोडियम, ओके फाइन। अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 12। हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। तो अगर मैं इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, और एज यूजुअल ऑक्सीजन खुद ही बैलेंस हो जाएंगे। कैसे? देखें, इधर सिर्फ ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे सिर्फ इसके अंदर है, कितने? 12 ऑक्सीजन। राइट साइड पे 6 ऑक्सीजन जो हैं आपके NaBrO3 सोडियम ब्रोमेट के अंदर है 6 ऑक्सीजन, और 6 ऑक्सीजन ये हो गए, 12 पूरे हो गए। तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। वी आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड समहाउ, कभी कभार ऐसा होता है कि वो नहीं भी बैलेंस हो पाते। लेकिन आपने एक चीज़ समझ ली कि बैलेंस करने के लिए जो इक्वेशंस मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें बैलेंसिंग करते हुए एलिमेंट्स को और से याद रखना चाहिए। ये बन गया आपके पास इक्वेशन। फाइनल क्या इक्वेशन बन गई? फाइनल इक्वेशन बन गई आपके पास 6Br2 plus 12 sodium hydroxide will make 10 sodium bromide, 2 sodium bromate plus 6 water molecules। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।